Call me out upon the waters, the great unknown, where my feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, then my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कृपया स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। कृपया अपने फीडबैक मुझे भेजिए इस प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो सातों दिन 24 घंटे प्रार्थना करती है। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और निश्चय हम आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह हमारे अद्भुत सलाहकार भाग 2। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का मानव रूप लेना तो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था,
और ना ही ये कभी फिर होने वाला है। यीशु मसीह का मानव रूप लेना। अब यीशु कौन है? वो स्वयं परमेश्वर हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे इस संसार में आते हैं और यहाँ पर मानव रूप लेने में यहाँ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण थियोलॉजिकल सच्चाई है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हमारे संसार में मानव रूप में आना ये कुंवारी के द्वारा हुआ, कुंवारी मरियम। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 1 वचन 23 पढ़ते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म, उसके मानव रूप में आने के लिए, ये तो सच में मसीह विश्वास और उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसीह बुनियाद है। हर कोई इस संसार में जन्म लेता है किसी एक पुरुष और स्त्री के द्वारा ही, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक कुंवारी के द्वारा जन्मे। मतलब यीशु अपने जन्म में बिना पाप के हैं। यीशु अपने जन्म में वो पूरी तरह से निष्पाप होकर मानव रूप में जन्मे। स्वयं परमेश्वर हमारे संसार में आए। कुंवारी द्वारा यीशु का जन्म। यीशु का कुंवारी द्वारा जन्म यीशु को तो पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर बनाता है, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ स्त्री और पुरुष से। ये बिना पाप का जन्म था कुंवारी के द्वारा। हमारा विश्वास कितना महान है प्यारे दोस्तों। हम आराधना करते हैं सच्चे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की, जो यीशु मसीह के द्वारा आए थे। अब यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे? जानते हैं, बाइबल में यीशु के बहुत से अद्भुत शीर्षक हैं, लेकिन उनमें से एक शीर्षक है यीशु इस संसार में आए परमेश्वर के रूप में, ताकि वो सबसे महान अद्भुत सलाहकार हो। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशायाह अध्याय 9 वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमें यीशु को हमारे अद्भुत सलाहकार बनाना है हमारे जीवन के हर एक भाग में। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा ये 3 बातें जिनमें यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार हैं। आप इसे लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए, इनका अनुकरण करें और आशीष पाए। मेरे पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था वो पहला दृष्टिकोण कि कैसे यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार होने चाहिए, और उस संदेश में मैंने आपको यही पॉइंट बताया था। यीशु मसीह हमारे अद्भुत सलाहकार हैं कि हमें इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन दे। यूहन्ना 10:10। आप जाना चाहेंगे हमारे YouTube चैनल पर टाइप कीजिए जोसेफ किशोर। ये तो इंग्लिश में और दूसरी भाषाओं में भी हैं। हमारे पहले के संदेश वहाँ उपलब्ध हैं, कृपया इसे सुनिए कि कैसे यीशु को हमारे अद्भुत सलाहकार बनाएं कि हमें बहुतायत का जीवन दे यहाँ पर इस संसार में। दूसरी बात, यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार हैं कि हमें आत्मिक जीवन दे। पहला तो बहुतायत का जीवन है और अब आत्मिक जीवन। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु के ये बहुत ही अद्भुत वचन हैं। यीशु यहाँ निकोदेमुस से कहते हैं, वो धार्मिक अगुवा था। गुप्त में वो यीशु के पास में आया कि उद्धार के बारे में और जाने, और उस निकोदेमुस से यीशु सीधा इस तरह बात करते हैं कि कैसे नया जन्म पाए, कैसे उद्धार पाएं, कैसे नया जन्म प्राप्त करें। दोस्तों, मैं नए जन्म के बारे में कह रहा हूँ। यीशु यहाँ पर अद्भुत सच्चाई बताते हैं। नया जन्म क्या है, नया जन्म पाना क्या होता है, और इसके पीछे बहुत ही अद्भुत बातें हैं।
जिसके बारे में पूरे विवरण से बताते हुए बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति यीशु के पास में आता है ये जानते हुए कि वो एक पापी है, जब वो पश्चाताप के साथ यीशु के पास आता है और वो अपना जीवन पूरी तरह से फेर कर यीशु के पीछे चलने लगता, फिर कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। वो व्यक्ति तो ये नया जन्म का अनुभव पाता है, और ये नया जन्म का अनुभव ये तो आत्मिक जन्म है। यह आत्मिक रीति से नया जन्म पाना है। किसी तरह से उस आत्मा को क्षमा किया जाता है, उस आत्मा को शुद्ध किया जाता है, और वो आत्मा फिर से एक बार यीशु के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाता है। ये आत्मा तो त्रिएकता के साथ में बहुत ही सुंदर संबंध में आता, और फिर क्या होता है, उस व्यक्ति का आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है। इसके बारे में बिल्कुल मत चूकिए। उद्धार तो आत्मिक जीवन के लिए है। प्यारे दोस्तों, पुराने नियम में परमेश्वर बताते हैं आत्मिकता के बारे में लगभग हर एक किताब में, लेकिन जब नए नियम की बात आती है तो यह आत्मिक जन्म यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है, उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। उन सब को जो अपने पापों से पश्चाताप करते और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। वो आत्मिक रीति से नया जन्म पाते हैं। दोस्तों, कि हम अपने आत्मिक जीवन में एक दिन एक समय में बढ़ते जाएं, हमारे नया जन्म पाने के अनुभव में और भी कुछ होता है, और वो है हमारा हृदय नया बनाया जाता है। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तीतुस अध्याय 3 वचन 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उसने हमारा उद्धार किया नए जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। ये नया जन्म पाने के अनुभव में होता है, नया जन्म। और हमें ये नया हृदय क्यों दिया गया है? हमें ये नया बनाया गया हृदय क्यों दिया गया है? दोस्तों, खास करके कि हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं यह आत्मिक जीवन किस बारे में है, कैसे हमें दिनों दिन ऐसे आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है, और मैं आपको बता दूं कि ये आत्मिक जीवन में उन्नति पाना क्यों महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ रोमियो अध्याय 8 वचन 6 से। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मिक जीवन में प्रतिदिन उन्नति पाते जाने की जो क्रिया है, यह हमें इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन देता है और मन की बहुत शांति देता है। जानते हैं आज संसार क्या सोचता है दोस्तों? ये सोचता है अच्छा जीवन तो शारीरिकता में है, अच्छा जीवन तो पाप में है, अच्छा जीवन तो वो गलत काम करने में है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। पर परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब शारीरिकता, शरीर की इच्छाएं और बहुत से पापों में जीवन जीना, ये तो उस मनुष्य को लेकर जाता है हर तरह की समस्याएं, मुश्किलें, दर्द और पीड़ा में, और आखिरकार मृत्यु में भी। शारीरिकता ही तो सारी समस्याओं की शुरुआत है, और आखिरकार इसका अंत तो मृत्यु में होता है। जानते यहां तक कि आज भी ऐसे लोग जो कहते हैं मैंने उद्धार पाया है, वह आत्मिक रीति से नहीं बढ़े हैं, वो तो अभी भी शारीरिक मनोदशा के हैं। वो चर्च में आते हैं, काम करते हैं और संसार में वापस जाते और संसार के अनुसार जीते हैं, शारीरिकता में ही। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे लोग और ऐसा विवाह और ऐसे परिवार बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। बहुत ही दर्द, परेशानी और दुख शारीरिकता के कारण पाप, दुख और दर्द लेकर आता है, हमें ये कभी नहीं भूलना है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना, मैं आपको बताऊं ये आत्मिकता क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है ये तो जीवन और शांति है। दोस्तों, हमें इसे समझना होगा। बहुत से
विश्वासी सोचते हैं कि उनकी आत्मिकता तो बेकार है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि वे सच्ची आत्मिकता के लाभ और उसके कामों को नहीं समझ पाते हैं। हमें इसकी ओर ध्यान देना होगा। वचन कहता है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। कहाँ? यहाँ इस संसार से शुरू करते और आखिरकार स्वर्ग में। अब ये आत्मिकता क्या होती है? आत्मिक जीवन क्या होता है? आत्मिक जीवन का पूरा सार क्या होता है? दोस्तों, इसे लिख लीजिए, इसे आप मत चूकिए। सच्ची आत्मिकता यही है कि मसीह यीशु के असली चरित्र में आप बढ़ते चले जाएं। मत्ती अध्याय 10 वचन 25, चेले का गुरु के बराबर होना ही बहुत है और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हम सब यीशु के चेले हैं। हमारे जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है? हम क्या बनना चाहते हैं? हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है? हमारा आत्मिक जीवन क्या है? ये बहुत है कि चेला अपने गुरु के जैसे हो जाए, यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाए, यही तो सही आत्मिकता है। दोस्तों, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था, यीशु में जीवन था। यीशु में ये जीवन कहाँ पर है? उसके चरित्र में, उसकी आत्मिकता में। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाएंगे, हमारे नए बनाए हृदय के द्वारा, क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा, ये तो वो उन्नति है कि मसीह के चरित्र में हम बन जाएं। वही तो हमें इस संसार में सबसे उत्तम जीवन देगा। केवल इसके बारे में सोचिए। हमारे परिवारों में अगर हम यीशु के जैसे व्यवहार करें, यदि हम यीशु के जैसे काम करें, थोड़ा सा ही एक दूसरे के लिए, तो स्वर्ग नीचे आएगा। और जब हम शैतान के जैसे काम करेंगे तो क्या होगा? पूरा नरक खुल जाएगा। ये तो इतना सरल है। चलिए मैं आपको और थोड़ा आगे बताऊं ताकि आप समझ सके कि मसीह यीशु का चरित्र क्या है। हमें किस दृष्टिकोण से मसीह यीशु के चरित्र में बढ़ते जाना है, जो हमें निश्चय ही असली आत्मिकता दे देगा। चलिए मैं आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बता दूं। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र तो अगापे प्रेम है। हम जितना ज़्यादा उस अगापे प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हम मसीह के चरित्र में बढ़ते चले जाएंगे। जितना हम मसीह के चरित्र में बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। आत्मिक रीति से उतना बढ़ेंगे तो हम इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्रेम। देखिए, आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों अध्याय 13। यह हमें 15 स्वभाव गुण बताता है यीशु के प्रेम का, जो अगापे प्रेम है। और उसके हर एक स्वभाव गुण को लीजिए। उदाहरण के लिए ये कहता है कि प्रेम तो धीरजवंत है। कितना अद्भुत! दूसरे शब्दों में, अगापे प्रेम तो धीरज धरता है। जितना ज़्यादा हम अपने जीवन में दूसरों के लिए धीरज रखेंगे, उतना अच्छा जीवन पाएंगे। बहुत सी समस्याओं के लिए जड़ का कारण क्या है? धीरज नहीं है। हम जीभ खुली छोड़ देते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, दूसरों से बुरा व्यवहार करते, एक दूसरे का अपमान करते। धीरज नहीं है। प्रेम हमें धीरज देता है। ये धीरज ही हमें बहुत ही अच्छा जीवन देता है दोस्तों। और वचन कहता है, प्रेम तो नम्र है। वाह! अगापे प्रेम नम्र है। जब हम यीशु के प्रेम में बढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति नम्र हो जाते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे से नम्रता के साथ रहें। मैं ये भी कह दूं कि पतियों, अगर आप उद्धार पाए हैं तो अपनी पत्नी को कभी नहीं मारेंगे। वो प्रेम नहीं है, वो उद्धार नहीं है। आप सावधान रहिए। उद्धार तो प्रेम है। उद्धार किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। उद्धार तो केवल लोगों को आशीष देने के लिए है। तो आप अगापे प्रेम के बाकी सारे स्वभाव गुणों को देखिए, उनमें बढ़ते जाइए और प्रतिदिन के मसीह जीवन में उनका उपयोग कीजिए। बस यही है।
मसीह के चरित्र में बढ़ते जाइए, अच्छा जीवन पाएं। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। और दूसरी विशेषता यीशु मसीह के स्वभाव की वो है पवित्रता। पवित्रता। आप यीशु को देखिए, वो कितने पवित्र हैं। हम उसमें कोई पाप नहीं पाते हैं। हम उसके अंदर सारे सकारात्मक गुण पाते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव गुण। जब हम यीशु मसीह के उन स्वभाव गुणों में बढ़ते चले जाते हैं, प्यारे दोस्तों, ये तो वो गुण हैं, वो हम में सुंदर जीवन खोल देता है। हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में यीशु का हर एक स्वभाव गुण तो जीवन का बंडल है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह की दया। जब हम उस स्वभाव गुण में बढ़ते हैं, हम एक दूसरे के लिए दयालु हो जाते हैं। जानते हैं, जब हम एक दूसरों पर दया दिखाते हैं तो जीवन आता है। जब हम अपने दिल को कठोर कर देते हैं तो जीवन चला जाता। ये तो इतना सरल है। तो आत्मिकता तो निश्चय ही बढ़ना है। एक दिन एक समय में यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ते चले जाना है। और फिर मसीह के चरित्र का तीसरा दृष्टिकोण है, और वो है जीवन की बुद्धि। यीशु ही हमारी बुद्धि है। यीशु जीवन की बुद्धि है। सच्ची आत्मिकता तो है कि हम यीशु की बुद्धि में बढ़ते चले जाएं, जो यीशु सिखाते हैं 4 सुसमाचारों में और पूरी बाइबल में। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी तो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने के जैसे है। हमें सावधानी से चलना है। एक गलत कदम हमें नीचे तराइयों में गिरा सकता है, समस्याओं से भरी हुई। और ये जो रस्सी पर चलना है, ये तो होना चाहिए जीवन की बुद्धि के साथ जो यीशु देते हैं। और ये बुद्धि तो उसकी आज्ञाओं के द्वारा आती है। यीशु ने कहा, बुद्धिमान मनुष्य कौन है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, जो मेरी सुनता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, वही बुद्धि है। और चौथी बात, यीशु का स्वभाव गुण तो सामर्थ है, बहुत ही महान सामर्थ हमारे मसीह जीवन में। दोस्तों, सच्ची आत्मिकता तो यही है कि हम बढ़ते जाए एक दिन एक समय में परमेश्वर की सामर्थ में। यही आत्मिकता है। कूदना, चिल्लाना और अजीब सी हरकतें करना यह आत्मिकता नहीं है। उसे भूल जाइए। मजबूत होइए, बहुत सरल रहिए, वास्तविक होइए। हमें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करनी है। और यीशु ने परमेश्वर की सामर्थ कहाँ से प्राप्त की? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और हमें भी ऐसे ही करना है। सबसे उत्तम आत्मिकता तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से सामर्थ प्राप्त करना है एक दिन एक समय में। दोस्तों, वचन कहता है, शराब के मतवाले न बनो परंतु पवित्र आत्मा से भरते जाओ। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, उतनी ज़्यादा हमें परमेश्वर की सामर्थ होगी। और ये पवित्र आत्मा से भरना, ये बाहर से नहीं आता है, लेकिन ये अंदर से आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में रहता है। जितना ज़्यादा हम प्रतिदिन पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं और क्षमा मांगते हैं, और हम निर्णय लेते हैं कि वचन के अनुसार हम चलेंगे पूरी आज्ञाकारिता में, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है और हमें भरता है बहुत से स्रोतों से, और उनमें से एक है परमेश्वर की सामर्थ। यह अद्भुत है ना? हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ की कमी है तो जीवन परेशानी और समस्याओं से भरा होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से हम विजयी हो जाते हैं, सारी परीक्षाओं के ऊपर, पाप के ऊपर। और अद्भुत सामर्थ और बल होता है जैसे हम जीवन में मुश्किलों और समस्याओं का सामना करते हैं। दुखों पर विजयी होना है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही। दोस्तों, मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के चरित्र के बारे में 4 बातें। उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि और पवित्र आत्मा की सामर्थ। अब यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार हैं। सलाहकार हैं, हमारी मदद करते हैं कि उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। उसने अपना चरित्र प्रकट किया है, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि और उसकी सामर्थ। हर एक दिन इसमें बढ़ते चले जाएं।
और आप बड़े सुंदर रीति से बदलते जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आप और मैं सबसे उत्तम जीवन जिएंगे, लेकिन साथ ही हम सबसे उत्तम जीवन का जरिया हो जाएंगे। हमारे विवाह में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में और हमारी सेवकाई में। मेरे अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा वो तीसरा दृष्टिकोण कि कैसे यीशु हमारे अद्भुत सलाहकार होने चाहिए। तो कृपया जुड़िए इसी समय में इसी चैनल पर, और साथ ही आप उन अद्भुत संदेशों को भी सुनिए। आइए अपने सिर झुकाएं और हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, हम आपकी सराहना करते, आराधना करते हैं, पश्चाताप के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं और हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आप जो है उसके लिए पूरा आदर रखते हुए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें क्षमा कीजिए, शुद्ध करके हमें स्वीकार कीजिए। हमें सिखाने के लिए धन्यवाद कि यीशु, आप हमारे अद्भुत सलाहकार हैं, कि आप हमें आत्मिक जीवन देते हैं। आपने कहा है कि आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। यीशु, आपकी क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारी मदद कीजिए कि हम बदल जाएं सच्ची आत्मिकता में, जो कि आपका चरित्र है। आपके प्रेम में, आपकी पवित्रता में, आपकी बुद्धि में और आपकी सामर्थ में, ताकि प्रभु, जितना ज़्यादा हम आपके चरित्र में बदलते चले जाएंगे, हम इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन का अनुभव करेंगे, बड़ी शांति और आनंद का, और आखिरकार एक दिन स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे। वचन पर आशीष दीजिए, वचन सुनने वाले लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है, ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में, और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए, और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को, और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।